में आपको ऐसे पढ़ना है। एक सूत्र आएगा जो कहेगा ये फला कारक है, फिर तुरंत बाद एक सूत्र आएगा कहे अच्छा ये कारक है, ये वाली विभक्ति लगा दो। दो सिस्टम ऐसे चल रहे हैं। नमस्ते। और एक सिस्टम ऐसे चलेगा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कहानी जानते हैं ना कि अर्जुन चक्रव्यूह तोड़ने का भेद बता रहे थे और उतने में सुभद्रा जग रही थी। जब तक जग रही थी तब तक अभिमन्यु पढ़ रहा था। मौकाए वारदात पर उनको नींद आ गई और सातवां द्वार नहीं। अर्जुन तो बताए, सुभद्रा सो गई थी, सुन नहीं पाए। यदि माँ सो गई तो माँ के सोते बच्चा भी सो जाता है, इसीलिए अभिमन्यु की हत्या हुई थी। मैं कहानी बता रहा हूँ बस। नहीं सो रहे थे, मैं ऐसा नहीं कह रहा था, मैं सिर्फ कहानी बता रहा हूँ कि चाहे अर्जुन हो वैसा ना करिएगा, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये चक्रव्यूह तोड़ने वाला है और इसमें 6 द्वार तोड़ के पता 7वें में फंस जाओ, ये अच्छा नहीं होगा। और जो लोग आपको कहेंगे ना कि यार चिंता मत करो हम 7वां द्वार तोड़वा देंगे, वो लोग पहले द्वार नहीं पार कर पाए। भीम लोग बोले चलो चलो हम पीछे पीछे आएंगे, 7वें द्वार में हम सब मिलके तोड़ लेंगे, वो पहले द्वार नहीं क्रॉस कर पाए, पहले में रोक दिया गया। चक्रव्यूह का मतलब ही होता है चारों ओर से व्यूह बना करके सबको रोक देना। चक्रव्यूह तोड़ने वाले के लिए बल और ताकत की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है, जो अभिमन्यु के पास था और जो अर्जुन के पास था। उसमें टेक्निकली दिमाग लगता है, जो टेक्निकल लोग होते हैं वो टेक्निकली बनाया भी जाता है, टेक्निकली लोग उसमें अंदर भी जाते हैं। खैर चलिए मैं फिर से आ रहा हूँ, सोना नहीं है, नहीं तो अभिमन्यु की तरह हमारी बीच में हत्या हो सकती है। यदि मान लीजिए अभिमन्यु पूरे 7 द्वार को सीख लिया होता तो अर्जुन के न रहने पर भी चक्रव्यूह भेद करके आया जा सकता था। चलिए, चक्रव्यूह एक लड़ने का तरीका है युद्ध में, जब सेनाएं दूसरे तरीके से खड़ी कर दी जाती हैं और 7 द्वार होते हैं और उसमें घुस करके बाहर आना होता है। यदि कोई विपक्षी योद्धा घुस के बाहर पार आ गया, इसका मतलब वो विजयी हुआ, और यदि बीच में ही पकड़ लिया गया तो इसका मतलब वो पराजित हुआ। और ये युद्ध की विद्या द्रोणाचार्य के पास थी और द्रोणाचार्य ने इस विद्या को सिखाया था अर्जुन को, और मौकाए वारदात पर उस दिन अर्जुन नहीं थे। खैर चलिए आगे आइए। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप इसलिए गोविंद के 2 कारक नहीं कह सकते। यहाँ लिखा ना कि श्याम ने पीटा है, गोविंद का कुछ भी संबंध नहीं है, इसलिए गोविंद को कारक नहीं कह सकते। गोविंद का संबंध गोपाल से है, किंतु पीटने की क्रिया से संपादन में उसका कोई रोल नहीं है। अतः संबंध में की गई षष्ठी विभक्ति कारक विभक्ति नहीं मानी जाती। अब क्रमानुसार प्रथमा आदि विभक्तियों के प्रयोग पर हम विचार करेंगे। आइए, प्रथमा विभक्ति लिखा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र। तो इन्होंने बताया, ये सूत्र पढ़िए, इसको समझिएगा, फिर बाकी जो लिखा है वो आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा, जो मैं यहाँ बता दूँ उसको सुन लीजिए। ये पहला सूत्र लिखा इन्होंने, एक मिनट, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। ये पहला सूत्र लिखा। अर्थात देखिए, ये 2 तरह से आप कारक पढ़ेंगे। एक तो कारक बताया जाएगा, फिर विभक्ति बताई जाएगी, और अगला सिस्टम ये होगा ना कि डायरेक्ट सीधे विभक्ति बताई जाएगी कि कौन कौन विभक्ति कहाँ आएगी। पूरा कारक को, इसीलिए कारक प्रकरण को विभक्ति प्रकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थात इस पूरे प्रकरण में यही बताया जाएगा कि कब कहाँ कौन सी विभक्ति लगेगी। तो एक तो विभक्ति लगेगी कि कर्म कारक बताएंगे, कर्ता कारक बताएंगे, करण बताएंगे, संप्रदान बताएंगे, फिर विभक्ति लगाएंगे। बोलिए हाँ। दूसरा सिस्टम होगा, कहेंगे कि रीते के योग में फला विभक्ति, सा के योग में फला विभक्ति, अबिता परिता समयानिक्षा में फला विभक्ति, नमा स्वस्ति स्वाहा सुधा में फला विभक्ति। एक सिस्टम ये होगा जब पद बताएंगे विभक्ति बताएंगे। और एक सिस्टम ये जो आप शुरू करने जा रहे हैं, इसमें कोई कारक नहीं बताया गया, इसमें ये बताया गया कि चूंकि विभक्ति के क्रम से चलेंगे
तो पहले नंबर की विभक्ति प्रथमा है। पहले नंबर की विभक्ति क्या है? तो जहाँ जहाँ प्रथमा लगेगी पहले उनकी चर्चा करेंगे। फिर दूसरे नंबर की विभक्ति द्वितीया है। अब द्वितीया विभक्ति कर्म में लगती है, इसीलिए जब आप द्वितीया विभक्ति पढ़ोगे तो पहले कर्म कारक बताएंगे फिर द्वितीया बताएंगे। फिर जब कर्म कारक में द्वितीया बता चुकेंगे तो कहेंगे अभिता, परिता, उभयता, सर्वता, हा, धिक इत्यादि के योग में द्वितीया लगाओ। यानी जब आप आगे अभी देखना कैसे पढ़ रहे हैं, पूरा कारक पढ़ेंगे, पहले वो सब पढ़ेंगे जहाँ प्रथमा लगती है, फिर वो सारे स्थान पढ़ेंगे जहाँ, फिर वो स्थान पढ़ेंगे जहाँ, फिर वो स्थान पढ़ेंगे जहाँ। अब आप पूरा कारक को इस सिस्टम से पढ़िएगा कि पहला सूत्र यही क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसलिए कि ये सूत्र बताता है कि यहाँ 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 प्रथमा लगाई जाए, यहाँ 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 यहाँ। अब आगे देखने वो कहेंगे कर्तरीप्सिततमं कर्म, क्यों कर्म बता रहे हैं? ताकि कर्मण द्वितीया से उसमें द्वितीया लगाई जाए। बताएंगे तथा युक्तम चानीप्सितम, क्यों? ताकि वो कर्म हो जाए, फिर कर्मण द्वितीया से द्वितीया लगाई जाए। आगे बताएंगे अकथितं चा, फिर बताएंगे अकथितं चा से क्या होता है? कर्म। फिर कर्म में क्या करेंगे? अर्थात द्वितीया विभक्ति में वो सारी चीज़ों को लाएंगे जहाँ जहाँ द्वितीया लग सकती है। फिर आगे बढ़ेंगे तृतीया, फिर चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी। समझ में आ गया? तो ये पहला सूत्र है जहाँ प्रथमा लगती है। तो बोले कि प्रातिपदिकार्थ हो या लिंग हो या परिमाण हो या वचन हो, इतने स्थानों को बताना हो तो वचन मात्र में, परिमाण मात्र में, लिंग मात्र में, प्रातिपदिकार्थ मात्र, मात्र शब्द का योग सबके साथ करेंगे। तो क्या करें? बोले प्रथमा करो। क्या करो? पूरे सूत्र का यही सिंपल शब्दार्थ है। इसमें दो पद हैं, एक प्रातिपदिकार्थंच, लिंगंच, परिमाणंच, वचनंच। पूरे में समास कर देंगे, मात्रे में सप्तमी लगी है और प्रथमा में प्रथमा विभक्ति लगी है। तो जब तक कोई विभक्ति नहीं लगती तब तक वो पद नहीं होता, इसलिए प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे ये एक पद हुआ और प्रथमा ये दूसरा पद हुआ। ये सिर्फ ये बताता है कि प्रथमा विभक्ति लगाई जाए। प्रथमा माने प्रथमा विभक्ति। तो पूछे कहाँ? बोले प्रातिपदिकार्थ में। प्रातिपदिकार्थ क्या? और लिंग बताना हो तो, परिमाण बताना हो तो, वचन बताना हो तो, और एक सूत्र नीचे लिखा है संबोधने च। क्या? और च माने और संबोधन में भी, और संबोधन में भी। तो आप देखें 1 2 3 4 और संबोधन 5, ये 5 चीजें हैं जहां पर प्रथमा लगेगी और प्रथमा का चैप्टर यहीं समाप्त हो गया। समझ में आ गया? सवाल पूछेगा प्रातिपदिकार्थ में, लिंग मात्र में। अच्छा, मात्र का, मात्रे मतलब यही होता है कि इतना मात्र बताना हो तो, परिमाण मात्र में। और यदि आपको सिंपली केवल, वैसे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इन्होंने बड़े आराम से ढंग से लिखा है, पर आप देखें प्रातिपदिकार्थ क्या है। बोले नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ, ऐसा भट्टो जी दीक्षित ने लिखा है। आप इस पंक्ति को याद रखें, चाहे भूल जाइए कोई दिक्कत नहीं। कहा कि जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसा शब्द बोलना है, हमने कहा घड़ी, तो क्या घड़ी से आपका ट्रेन का बोध होता है? घड़ी कहने से आप अपने केसों को याद करते हैं? घड़ी कहने से एक ऐसा यंत्र विशेष जो समय बताता है, कुछ लोग हाथ में पहनते हैं, कुछ दीवार में लगाते हैं। बोलिए हाँ। यदि घड़ी कहने से जिस वस्तु का तत्काल बोध होता है वही प्रातिपदिकार्थ है। बोलिए हाँ या ना। हमने कहा नाक, जब हम नाक कहते हैं तो आप पैर पकड़ते हो? नहीं, नाक मतलब इसी के याद आती है, यही नियत रूप से उपस्थित होता है। तो जो नियत रूप से, निश्चित रूप से जिस अर्थ की तत्काल प्रतीति हो जाए वही प्रातिपदिकार्थ है। बोलो हाँ या ना। नासिका कहने से क्या शेर की याद आती है? कहे नेकुआ तो बोले अरे राम शेर। ये नियत उपस्थित अर्थ नहीं है। नाक कहने से जो नियत उपस्थित, नियत माने निश्चित रूप से वही अर्थ उपस्थित हो। जो शब्द आप बोल रहे हैं यदि उसी प्रकार का अर्थ आए तो समझ लेना नियतोपस्थित का जो अर्थ है वही प्रातिपदिक का अर्थ है, वही प्रातिपदिकार्थ है। समझ में आया? तो अब ऐसे कोई भी शब्द, दुनिया में बहुत सारे शब्द हैं, पंखा है, दीवार है, घर है, द्वार है, नहीं,
बिलार है, बिलारी है, भैंस है, भैंसा है, गाय है, बरधा है। काय हंस रहे बे? गाय बरधा नहीं है का? गाय कहने से भैंस का बोध होता है क्या? अब भैंस कहने से गाय का? भैंस कहने से काला खाला खूब हाथी, छोटा हाथी जैसा कोई जानवर नहीं, जो कभी दूध भी देता है कभी कभार नहीं, जिसकी सींग होती है, पूंछ होती है। लोग भैंस वाले बने रहते हैं, हमारे भैंस है। तो उस ये नियतोपस्थिति का है और यही प्रातिपदिका। अब संस्कृत में भैंस को हम महिषी कहेंगे, गाय को धेनु कहेंगे या गऊ कहेंगे, घर को भवनम कहेंगे या गृहम कहेंगे, घड़ी को घटी कहेंगे, व्यजनम कहेंगे, यंत्रम कहेंगे, वस्त्रम कहेंगे, नासिका कहेंगे, कर्णा कहेंगे, मुखम कहेंगे, दंताह कहेंगे। ये जो हम कहेंगे, जो प्रातिपदिक होगा उसको किस विभक्ति में कहेंगे? बोले प्रथमा में कहेंगे। किस में कहेंगे? हाँ, इसीलिए आपको कहना घर तो आप कहेंगे भवनम, घड़ी तो बोले कहेंगे घटी। घटी में कौन सी विभक्ति लगाई आपने? प्रथमा। क्यों? चूंकि यह प्रातिपदिक का अर्थ था। क्यों? हाँ, वस्त्रम, हाँ, कर्णः, चूंकि कर्णा से कान का बोध हुआ और कर्णः आपको बताना है कि कान, तो आपको प्रथमा लगा के बोला। चूंकि कर्ण बस कहेंगे ना, यह प्रातिपदिक होगा और पद बनाने के लिए हमको कोई ना कोई विभक्ति लगानी, तो कोई ना कोई विभक्ति लगाएं। तो कौन सी विभक्ति लगाएं? बोले प्रथमा लगाएं। अब इन्होंने बताया कि प्रथमा कभी नियत लिंगक में लगती है, अव्यय पदों में भी लगती है। देखिए, कोई भी यदि आप उनमें, चाहे वो उच्चई हो नीचई हो, इन्होंने जो उदाहरण दिया उच्चई नीचई ही अव्यय पद है। अब आप ये जानते हैं कि अव्यय पद का रूप नहीं चलता, लेकिन अव्यय पद में भी पदत्व है। अव्यय पद है ना, अव्यय क्या है? तो पद तो तब बनेगा जब कोई ना कोई विभक्ति लगेगी। तो बोले अव्यय भी यदि पद हैं तो इनमें भी समझो प्रथमा लगी है। बोलो हाँ, क्या लगी है? हाँ, तो जितने उच्चई ही नीचई ही इत्यादि जो इन्होंने उदाहरण दिया, चा, हा, चित, चन, कोई भी अव्यय पद हो, सबको भले इनका रूप ना चले, भले ये सप्तमी में रूप ना चले, चतुर्थी में ना चले, तृतीया में ना चले, द्विवचन ना हो, क्योंकि अव्यय तो वो होता है जो सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में, सभी लिंगों में समान हो। यही ना है अव्यय की परिभाषा। पर सभी विभक्तियों में समान हो, लेकिन कौनों विभक्ति तो होए, तो कौन विभक्ति होए? प्रथमा हो। समझ में आ गया? अब इन्होंने ये देखा उच्चई ही नीचई, अब फिर जैसे देखा उदाहरण दिया वृक्षः। वृक्षः पुल्लिंग है, बोलो हाँ। तो कुछ नियत लिंगक होंगे, कुछ अलिंगी होंगे। तो नियत लिंगक में जिनका नियत माने निश्चित, लिंग माने लिंग, जिनका लिंग निश्चित हो वो नियत लिंगक है, और उच्चई ही नीचई ही इत्यादि का लिंग निश्चित नहीं है, इसलिए ये अलिंगी है। अब देखा वृक्षः का उदाहरण दिया, नीचे आ जाना, अब दूसरे नंबर पर प्रातिपदिका है जहाँ उदाहरण लिखे हैं। तो लिखा वृक्षः, फिर लिखा फलम, स्त्रीलिंग में लिखा कन्या। ये प्रातिपदिकार्थ का नियत लिंगक का उदाहरण है। यदि आप भट्टोजी दीक्षित को पढ़ते या वरदराज को पढ़ते तो वहाँ श्री ही, ज्ञानम, इस प्रकार का उदाहरण उन्होंने दिया था। अब यहाँ इन्होंने थोड़ा दूसरे टाइप का उदाहरण दिया। कोई भी उदाहरण आप ले लें, रामा ले लें, बालका ले लें, वृक्षा ले लें, चालका ले लें, जिनका लिंग निश्चित है, जिनका लिंग, वृक्ष का लिंग पुल्लिंगत्व तो निश्चित है। वृक्ष कभी स्त्रीलिंग में नहीं होगा, वृक्ष शब्द कभी नपुंसक लिंग में नहीं होगा। ऐसे ही नीचे लिखा ना फलम, फलम कभी फला नहीं होगा, अब फलम कभी फला नहीं होगा, और फलम कभी फली होगा। बोलो, फलम पहले भी नपुंसक लिंग में था, आज भी नपुंसक लिंग में है, और आगे भी नपुंसक लिंग में रहेगा। इसलिए फलम नियत नपुंसक लिंग है। नियत माने निश्चित। वृक्षः नियत पुल्लिंग है, कन्या नियत स्त्रीलिंग है। बोलो हाँ या ना? तो जिनका लिंग निश्चित है वो नियत लिंगक है, लिंग निश्चित है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो एक उदाहरण आएगा, तटः, तटी, तटम, अर्थ किनारा ही है। तटः माने भी किनारा, तटी माने भी और तटम माने भी। तो बोले अब तट शब्द हो, मान लो तट, ये प्रातिपदिक है। ये क्या है? यदि इस प्रातिपदिक का
लिंग निश्चित होता कि पुल्लिंग में होगा तो प्रातिपदिकार्थ से विभक्ति लग जाती तटा। बोलो हाँ। अच्छा पुल्लिंग नहीं है, यही निश्चित हो जाता कि भाई नपुंसक स्त्रीलिंग है तो विभक्ति लग जाती तटी, फिर तटिन बस रहता। और मान लीजिए यही निश्चित हो जाता कि भाई न तटा न तटी होगा तटम, यही निश्चित हो जाए कि केवल नपुंसक लिंग में रहेगा। तो यदि ये पुल्लिंग में नियत होता तो प्रातिपदिकार्थ से प्रथमा लग जाती, यदि केवल स्त्रीलिंग में होता तो भी प्रातिपदिकार्थ मात्र से, केवल नपुंसक लिंग में होता तो भी। ये इसीलिए लिंग मात्र का उदाहरण है, क्योंकि लिंग मात्र को बताने के लिए इसमें तीनों लिंगों का इस्तेमाल हो रहा है। ये संस्कृत वाङ्मय में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो दो लिंगों में या तीनों लिंगों में प्रयोग होते हैं। तो बोले ऐसे को प्रथमा लगाने के लिए लिंग मात्राधिक इसलिए कहा गया कि जब आप तटम लगाते हैं या तटा लगाते हैं या तटी लिखते हैं तो तटा में पुल्लिंग की प्रथमा है, तटी में स्त्रीलिंग की प्रथमा है और तटम में नपुंसक लिंग की प्रथमा तो है, प्रथमा तो, लेकिन यहाँ अधिकता है किस चीज की? लिंग की। किसकी? लिंग मात्राधिक्य प्रथमा जो आपने पढ़ा होगा, तो तटा और तटी और तटम में किस चीज की अधिकता है? यहाँ पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ ऐसा वृक्ष में नहीं था, ऐसा फलम में नहीं था। इसलिए वृक्षा, फलम, कन्या इत्यादि ये प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण हैं और तटा, तटी, तटम इत्यादि ये प्रातिपदिकार्थ होते हुए भी लिंग मात्र के उदाहरण, क्योंकि इनमें एक चीज ज्यादा हो रहा है हर शब्द में। केवल तट लिखें, जैसे मान लीजिए हम केवल लिखें फल, फल ये प्रातिपदिक है, लेकिन यह प्रातिपदिक में केवल और केवल नपुंसक लिंग है, इसमें इसी प्रातिपदिक से लिंग भी बोध हो रहा है। बोलिए हाँ। यदि ये फला, फला, फलम ऐसे बनता, इसका मतलब प्रातिपदिक से ज्यादा अर्थ आना है, और प्रातिपदिक से ज्यादा अर्थ बताने के लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? हाँ, तो इन्होंने कहा प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा लगाइए, लिंग मात्र की अधिकता दिखानी हो तो भी प्रथमा लगाइए। और बोले परिमाण मात्र का उदाहरण इन्होंने दिया है नीचे, प्रस्थो व्रीहि, द्रोणो व्रीहि आपने पढ़ा ही है, उसी प्रकार का उदाहरण ये भी है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। द्रोणो व्रीहि और इन्होंने बताया केवल परिमाण, जैसे प्रस्थो व्रीहि, यहाँ प्रथमा विभक्ति से प्रस्थ अर्थात आध शेर का परिमाण विदित होता है। प्रस्थ माने पहले शेर चलता है, अभी आपके गांव में चलता होगा, किलो से थोड़ा छोटा होता है शायद, तो आधा शेर मतलब आधा किलो से कुछ कम, तो आध शेर का परिमाण विदित होता है। कितना चावल? बोले आध शेर चावल। इस अर्थ के लिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बोले कि यदि आपको देखें, द्रोणो व्रीहि भी आपको बाबूराम सक्सेना के अलावा यदि आप किताब पढ़ते, लघु सिद्धांत कौमुदी वगैरह, यहाँ ये उदाहरण है, तो द्रोण का ना कोई अर्थ डिफाइन नहीं किया था, प्रस्था का अर्थ डिफाइन है। प्रस्था माने आधा शेर होता है, ये संस्कृत में प्रसिद्ध है, लेकिन द्रोण का अर्थ हर व्याख्याकार अलग अलग लिखता है, कोई कहता है कुंटल भर, कोई कहता है 100 मन, कोई कहता है 5, इसलिए इन्होंने द्रोणो व्रीहि को छोड़ दिया। द्रोणो व्रीहि भी आपकी परीक्षा में नहीं आएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पर चूंकि बाबूराम सक्सेना ने प्रस्थो व्रीहि लिखा, प्रस्थ सब द्रोण को हटा के प्रस्था लिखा, इसलिए कि कम से कम प्रस्था हम बता लेंगे प्रस्था माने क्या, पर द्रोणा माने हर व्याख्याकार ने अलग अलग किया, क्योंकि द्रोणो व्रीहि प्राचीन ऋषियों का प्रयोग है और वो पैमाना अब हमारे आम जीवन में नहीं है, तो इसीलिए द्रोणा का सब लोगों ने अलग अलग अर्थ किया है। मेरे ख्याल से बाबूराम सक्सेना इसीलिए द्रोणो व्रीहि को बहाए दीन की जाओ गंगा जी में हम प्रस्थो व्रीहि लिख दें, जिसका अर्थ क्लियर है, जिसको सब लोग जानते हैं। प्रस्थ माने कम से कम जानते हैं ना, प्रस्थ पैमाना है आधा शेर का, पर द्रोण पैमाना 100 किलो का है कि 10 किलो को द्रोण कहते हैं, कि 15 किलो की, 50 किलो की, एक टन को, पता नहीं। तो हर व्याख्याकार ने इस पर अपनी अलग अलग टिप्पणी दी है, मतभेद का विषय था, लेकिन आप दोनों जाने रहिए, ये द्रोण जान लीजिए, जितना भी इसका परिमाण होता हो वो परिमाण का बोध कराता है, और प्रस्थ भी किसका बोध कराता है? यदि पैमाने के साथ साथ माने ये प्रस्था और द्रोणा ही इत्यादि पैमाना परिमाण का बोध तो करा ही रहे हैं, प्रातिपदिकार्थ तो है ही, प्रातिपदिकार्थ से अधिक पैमाना वाला जो अर्थ है, जैसे आप ये कहते हैं ना कि आधा शेर,
शेर वाला अर्थ कहाँ पे है? लाइन वाला शेर नहीं, माने तौलने वाला शेर। तो ये जो प्रस्था का अर्थ आधा शेर किया, ये आधा शेर तौलने वाला अर्थ जो परिमाण है, जो पैमाना बताया जा रहा है, ये पैमाना बताना हो तो भी बोले आपको प्रथमा लगानी है। क्या लगानी है? और वचन मात्र में भी आपने देखा एका दो बहवा उदाहरण दिया। एका से एक का बोध होता है, दो का दो का बोध होता है, बहवा से। तो एकत्व के साथ साथ सिंगल पर्सन, एक चीज, द्वौ से दो का बोध, और त्रयः चत्वारः पंच षट, ये जितने भी सब में प्रथमांत पद प्रयोग करेंगे। एका दो बहवा तो उन्होंने 2-3 उदाहरण दे दिया, ऐसे बहुत सारे। जैसे इन्होंने वृक्षा का उदाहरण दे दिया। अब ये नहीं कि वृक्षा तो फिर इसी वृक्षा के जगह में रामा भी इसी का उदाहरण होगा, बालका भी इसी का उदाहरण होगा। समझ में आया? कन्या उदाहरण दिया नियत लिंग का, स्त्रीलिंग का। तो कन्या बस नियत लिंग स्त्रीलिंग में नहीं है, बहुत सारे जो भी नियत हो जिनका लिंग निश्चित हो, जैसे नदी का लिंग निश्चित है, बालिका का लिंग निश्चित है, नदी इकारांत स्त्रीलिंग है तो नदी भी इसी का। फलम हो गया तो ज्ञानम भी इसी का होगा, जलम भी इसी का होगा, द्वारम भी इसी का होगा, भवनम भी इसी का होगा। अर्थात वो सारी चीज़ें जिनका लिंग निश्चित है वो सब प्रातिपदिकार्थ का होगा। लिंग से ज़्यादा है, यदि लिंग में कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग सब हो रहा है तो तटा तटी तटम बस नहीं है। ऐसा कोई भी शब्द जिसमें एक से अधिक लिंग होगा वो सब लिंग मात्र का उदाहरण होगा। और इसी प्रकार प्रस्थोव्रीहि की तरह द्रोणोव्रीहि अथवा और भी कोई पैमाना को नापने वाला शब्द आएगा तो उसमें भी परिमाण मात्र में प्रथमा आपको। आखिरी सूत्र में कहा संबोधनेचा, और संबोधन में भी आपको प्रथमा लगानी चाहिए। ध्यान में रखना, संबोधन का रूप हर जगह बताया गया है। मान लीजिए राम शब्द है, अकारांत है, तो आप कहें कि संबोधन में प्रथमा लगानी चाहिए तो हे रामः अत्र आगच्छ। यदि आप ऐसा लिखते हैं इसका मतलब प्रथमा लगानी चाहिए, लेकिन संबोधन में रूप क्या बनेगा ये भी जानना चाहिए। क्योंकि प्रथमा देखिए, जब प्रथमा चलता है ना तो प्रथमा विभक्ति लगती है, लेकिन संबोधन का एक वचन प्रथमा का जो एक वचन होता है उससे जनरली डिफरेंट होता है। पर आप द्विवचन में जाएंगे तो वहाँ भी रामः रामौ रामः बनता है, यहाँ भी हे राम हे रामौ हे रामा। तो रामौ और रामा जनरली समान होगा, यानी द्विवचन और बहुवचन। एक वचन थोड़ा सा, और इसमें भी विध सूत्र अंतर करेंगे। वो भी एक बार सवाल 2013 में ये भी आया था कि संबोधन के किस वचन में रूप डिफरेंट होता है। तो संबोधन का एक वचन प्रथमा से अलग होता है, और बाकी जो प्रथमा का द्विवचन होगा वही संबोधन का द्विवचन होगा, जो प्रथमा का बहुवचन होगा वही संबोधन। क्यों? क्योंकि संबोधन की विभक्ति प्रथमा है। आपको कोई पूछे कि भाई संबोधन का रूप प्रथमा की तरह क्यों लगता है, सूत्र बताना। क्या? संबोधने चा, चा से किसका बोध हुआ? प्रथमा का। चा से किसका बोध हुआ? तो प्रातिपदिकार्थ में भी प्रथमा, लिंग मात्र में भी प्रथमा, परिमाण में भी प्रथमा, वचन में भी प्रथमा, और संबोधन में भी। जैसे कहा हे बालका, तो ये हे बालका, हे लगा है ना आगे बालका है, ये बालका प्रथमा का बहुवचन है, इसलिए संबोधन का भी हे बालको, हे बालको नहीं हे बालको। हे कन्या, ये प्रथमा का बहुवचन है। अच्छा, वो उसका अर्थ दिया है, हे बालका का अर्थ दिया है हे बालको, ठीक है। हे कन्या, इसका अर्थ दिया हे कन्याओं आदि। इसलिए संबोधन को अलग विभक्ति नहीं मानते, ऊपर संज्ञाओं। समझ में आ गया ये? अर्थात किसी को संबोधित करना हो एक वचन में तो भी हम प्रथमा का एक वचन लगाएंगे, किसी को संबोधित करना हो द्विवचन में तो भी हम प्रथमा का द्विवचन लगाएंगे, और किसी को आहूत करना हो, बुलाना हो, संबोधित करना हो बहुवचन में तो भी हम प्रथमा का। इसका मतलब हमें ये बताया गया कि संबोधन की विभक्ति कौन सी होती है। कर लेंगे इसको। देखिए, संस्कृत व्याकरणों में ऊपर का और खा में लिखे हुए दो सूत्र, यानी का में लिखा गया प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रा प्रथमा, और खा में लिखा है संबोधने च। तो प्रथमा विभक्ति के उपयोग के लिए मिलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सारे संस्कृत साहित्य में कर्तृवाचक के कर्ता में बालका गच्छति, कन्या फलम अश्नुते, लुब्धका वृक्षम आरोहन्ति ऐसा प्रयोग मिलता है। अब वो ये बता रहे हैं कि आपको कर्ता में जहाँ जहाँ प्रथमा मिलती है, कृष्ण कुमार जी, जहाँ जहाँ आपको प्रथमा मिलती है तो सारे संस्कृत साहित्य में जो कर्तृवाचक के कर्ता बालका गच्छति, कन्या फलम अश्नुते, कन्या फल खाती है, लुब्धका वृक्षम आरोहन्ति,
और कर्मवाच्य के कर्म यानी हरि सेव्यते, पित्रा पुत्र ताड्यते, भ्रात्रा भगनी पठ्यते, भोजनम स्वाद्यते में जो प्रथमा मिलती है वह किस नियम अथवा सूत्र से सिद्ध होनी चाहिए। इसका समाधान इस प्रकार है कि संस्कृत भाषा में क्रिया अथवा व्यापार को ही वाक्य में प्राधान्य दिया गया। क्या करना है इसके बारे में सबसे पहले पूर्ण निर्णय हो जाना चाहिए, फिर कर्ता कर्म आदि आएंगे। ऊपर कारक 97 लिखा है कि जब हम 97 की व्याख्या करेंगे किए हैं तो ये बताएगा कि क्रिया से संबंध रखने पर ही कारक हो सकता है। अन्य भाषाओं में किसी में कर्म को प्राधान्य दिया गया और किसी में कर्ता को, जैसे अंग्रेजी में कर्ता को, अंग्रेजी में कर्ता निश्चित हो जाता है और उसके अनुसार क्रिया कर्म आदि आते हैं, परंतु संस्कृत में क्रिया का निश्चय हो जाना मुख्य है। उसका निश्चय हो जाने पर उसी के संबंध में अन्य कारक शब्द आते हैं। क्रिया बतला दी जाने पर उसके साथ जिस शब्द का जैसा अन्वय हो उस शब्द का वैसा कारक समझना चाहिए। उदाहरणार्थ कोई क्रिया जैसे गच्छति ले लीजिए। अब गच्छति से इन बातों का बोध हो रहा है। क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, इस क्रिया का संपादक कोई अन्य पुरुष एक वचन है। अब कोई ऐसा वाक्य लीजिए जिसमें गच्छति शब्द आता है, जैसे रामः ग्रामम गच्छति। इस वाक्य में दो शब्द हैं जो अन्य पुरुष और एक वचन, अर्थात रामा और ग्रामम। ग्रामम कर्मस्थानीय है, यह आगे द्वितीया के प्रयोग में सूत्रों से व्यक्त हो जाएगा और कर्ता हो नहीं सकता, बाकी बचा राम शब्द यही कर्ता हो सकता है। इसी प्रकार कर्मवाच्य के कर्म के विषय में भी क्रिया के साथ जिस शब्द का अन्वय लग जाए वही कर्म होगा। जैसे सेवते से यह पता चल जाता है कि कोई अन्य पुरुष एक वचन संज्ञा हो सकती है। जिस वाक्य में सेवते क्रिया आए उसका संबंध कर्म रूप हो जाए वही कर्म होगा। हरि सेवते इत्यादि। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि कर्तृवाच्य के क्रिया का कर्ता और कर्मवाच्य में क्रिया का कर्म प्रथमा विभक्ति में होंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मोटी मोटी एक ही बात बता रहे हैं। नीचे वाली लाइन देखना। कर्तृवाच्य में क्रिया का कर्ता, कर्तृवाच्य में किसमें? क्रिया का कर्ता और कर्मवाच्य में क्रिया का कर्म। कर्तृवाच्य में क्रिया का यानी कर्ता, कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा में और कर्मवाच्य का कर्म प्रथमा में। ये होगा। यहाँ से एक सवाल बनता है, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं वाच्य परिवर्तन एक दिन बताऊंगा, उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी। फिलहाल पूरे पाठ्यक्रम से इतना नोट करिए कि कर्तृवाच्य है तो कर्ता में प्रथमा होगी। बोलिए कर्तृवाच्य है तो कर्ता में, और कर्मवाच्य है तो, यही वो बता रहे थे। कर्मवाच्य है तो कर्म में प्रथमा होगी, कर्तृवाच्य है तो। इन्होंने ये बात क्लियर करनी चाहिए कि कोई सवाल ये कर दे कि सर जब ये कर्ता की प्रातिपदिकार्थ बस में ही आप प्रथमा लगाएंगे तो फिर जो कर्तृवाच्य है उन सबके कर्ता में प्रथमा दिखती है, इसके लिए तो आपने प्रथमा कहीं बताई नहीं ना। तो इन्होंने बताया कि जो जो भी उक्त हो जाएगा वो सब प्रातिपदिकार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जो जो प्रातिपदिकार्थ हो जाएगा सब में प्रथमा लगेगी। जो जो भी प्रातिपदिकार्थ हो जाएगा सब में। खैर ये मैं आप वाच्य में आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये आखिरी वाली लाइन अंडरलाइन करने लायक है। बस इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि कर्तृवाच्य में जो क्रिया का कर्ता है और कर्मवाच्य में जो क्रिया का कर्म है दोनों में प्रथमा लगेगी। तो आप समझ लीजिए कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा और कर्मवाच्य के कर्म में। ठीक हो गया। अब द्वितीय विभक्ति में एक सूत्र दिया इन्होंने, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। क्या दिया? फिर से बोलिए। इसको ऐसे लिख लीजिए। ये जो आपकी किताब में लिखा है वो सही है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दिया ताकि आपको समझ में आइए। कर्तु में षष्ठी का एक वचन है। नीचे लिखा है कि किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में से किसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। वे कर्तरीप्सितम कर्म का हिंदी है। पाणिनि ने कर्म कारक को इस प्रकार परिभाषित किया है, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। ये लाइन केवल आपको पढ़ने के लिए, आप पढ़ लीजिएगा, समझने के लिए इधर देखिए। बोले कर्ता को, कर्तु में षष्ठी काके की ना, तो कर्तु माने कर्ता को और ईप्सित माने चाहना, इच्छा करना, अभीष्ट होना, प्रिय होना, और ईप्सित तम माने सबसे ज्यादा प्रिय होना। कर्तु माने कर्ता को, ईप्सित माने प्रिय होना या अच्छा लगना, अभीष्ट होना, इष्ट होना, चाहे, चाहना जिसको कहते हैं। और चाहत यदि तम प्रत्यय में बदल जाए, कर्ता जब जिसको सबसे ज्यादा चाहने लगे, सबसे ज्यादा मानने लगे, सबसे ज्यादा कर्ता को जो प्रिय हो, कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहे, उसको इस सूत्र ने कहा आप उसको कर्म कहिएगा। क्या कहिएगा?
और आगे एक सूत्र आएगा ना, कर्मणि द्वितीया, पलट के देख लीजिए क्या। तो बोले जब आपका कर्म डिसाइड हो जाए तो समझना कि कर्म में द्वितीया विभक्ति लगानी। कर्मणि माने कर्म में, और द्वितीया माने द्वितीया। तो पहले ये डिसाइड हो जाए कि है क्या कर्म, तो कर्म बताने के लिए एक सूत्र लिखा, कर्तु। क्या कर्तु माने कर्ता को, ईप्सित नहीं, क्या ईप्सित तम। तो ईप्सित माने और ईप्सित तम माने चाहत की दीवार लांघ जाना ना, चाहत की हद पार कर जाना। यदि चाहत की हद पार हो जाए तो समझना वही आपका कर्म है। बोलो, और जो चाहे वो करता है, यही तो लिखा है। कर्ता किस, जिसको चाहे वो कर्म है, और जो चाहे, जो चाहे, बोलो जोर से बोलो। यदि आप किसी को चाहते हैं तो आप, और चाहना भर नहीं, चाहते तो आप और अगल बगल वालों को हैं, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो आचार्य जी, पड़ोसी से पूछ लीजिएगा। अब अगली बगली वालों से पूछिए कि कबे साले बताओ तुम्हारा कर्म कौन है। क्या पूछना है? तुम्हारा कर्म। हाँ, कुछ लोग बताएंगे, कुछ लोग नहीं बताएंगे। अरे यार रहा देना, पूछो, बता दे। नहीं बताओगे तो बता दो, नहीं तुम्हारा कर्म हो जाएगा। कर्म समझ में आया? इतना ही समझना है, कर्ता को जो सबसे ज्यादा ईप्सिततम होगा वो क्या होगा? कर्म होगा। इसीलिए कहा कर्तु, यानी कर्ता को, ईप्सित नहीं, ईप्सित तमम। तो ईप्सित तमम कर्म होगा, ईप्सित नहीं, ईप्सित। और जो ईप्सित तम होगा किसको? करण को नहीं, संप्रदान को नहीं, अपादान को नहीं, वो क्या होगा? वो क्या होगा? समझ में आ गया? और कोई ना कोई क्रिया होगी, कोई ना कोई, और क्रिया को पूर्ण करने में जो सबसे ज्यादा साधकतम होगा वही करण होगा, ध्यान रखना। लेकिन क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता होगा, इसलिए कर्ता को कहा गया स्वतंत्र कर्ता। स्वातंत्रेण विवक्षितः अर्थः स्वतंत्र। कैसे? बोले भाई पठति, तो पठति क्रिया से सीधे स्वतंत्र विवक्षित है। बालक पढ़ता है तो बालक स्वतंत्र विवक्षित है, किससे? पढ़ने से। तो बालकः ये स्वतंत्र कर्ता से क्या हो गया? और इधर क्या है? पठति। इधर क्या है? अब इन्होंने कहा ये कर्ता है और ये क्या है? तो कर्ता सबसे ज्यादा किसको चाहे, ये कैसे पता चले? तो बोले कर्ता के क्रिया से पूछो, कर्ता की